जी नमस्कार, राम राम, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ कि सभी सकुशल होंगे। साथियों, अपने हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही थी। एक दो दिन की छुट्टी हो गई अपने। अब बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी अपने क्लासें। क्या है कि घर में शादी का प्रोग्राम था, तो आज हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है साथियों, वो 5 नंबर की प्रश्नोत्तरी है। देखिए साथियों, आपको फटाफट से उत्तर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए साथियों, अपनी क्लास आप सभी को पता है कि 7 बजे अपनी क्लास लाइव होती है और मैं आपके सामने बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेके आता हूँ साथियों। और ये जो अपनी प्रश्नोत्तरी साथियों, वो हिंदी व्याकरण को लेकर अपनी प्रश्नोत्तरी रहती है साथियों। तो बिना देर गवाए हुए साथियों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी साथी फटाफट से आंसर देंगे साथियों। आपको क्या है कि ये आंसर, ये पर्सन है, इसका आपको फटाफट से आंसर देना है। ये चीज़ें मैंने आपको इसी चैनल पर धरनी एजुकेशन में मैंने आपको ये चीज़ें करवा रखी है भाई। तो आपको क्या है कि इनका अभी देखिए साथियों, अभी मैंने अपने ये धरनी एजुकेशन साथियों अपना चैनल है, इसके अंदर मैंने थोड़ी करवा रखी है। और जो साथी अगर चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और चैनल में अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या BSTC OPTT हो, छात्रावास हो, दीक्षक स्टेनोग्राफी, PSI पटवार, महिला SI, ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहने वाली साथियों। आपको फटाफट से आंसर देते रहना है। और यदि आप अगर मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर थोड़ी पढ़ा रखी है मैंने हिंदी व्याकरण की, और अपने हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चलती है साथियों। अगर आप चैनल में अगर नए हो और थोड़ी भी पढ़ना चाहते हो साथियों, बिल्कुल मैंने फ्री में आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की बिल्कुल थोड़ी यूट्यूब पर अपने पढ़ा रखी है मैंने। और उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, कुछ उसके पार्ट कर रखे हैं हर टॉपिक के। लगभग मैंने आपको 15 टॉपिक पढ़ा दिए साथियों। और जो टॉपिक बचे हैं साथियों आपके, उनकी मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा आपके सामने, और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। देखिए साथियों, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन अपना कहता है कि विधायक में कौन सी संधि है। ये जो साथियों आपकी विधायक है साथियों, इसके अंदर कौन सी संधि है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। देखिए भैया, अपने हिंदी व्याकरण की बहुत ही गजब गजब के मैं साथियों आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको उत्तर देना है। ये कह रहा है कि विधायक में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है साथियों आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि। देखिए साथियों, मैंने जब आपको संधि पढ़ाई थी तब मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के अंदर केवल 3 शब्द बताए थे। यदि आपको वहाँ आ की मात्रा दिखे, यहाँ आपको दीर्घ ई की मात्रा दिखे, या आपको दीर्घ ऊ की मात्रा दिखे, तो आपको चले जाना है साथियों आपको दीर्घ स्वर संधि में। यदि साथियों आपको एक मात्रा दिखे, यानी कि आपको एक मात्रा दिखे साथियों, तो आपको कहाँ जाना है साथियों, गुण स्वर संधि में जाना। देखिए साथियों, और व्यंजन संधि के अंदर आपको क्या बताया था साथियों, कुछ नियम लिखाए थे। वो नियम आपके स्वर संधि को फॉलो करते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ है वो स्वर संधि की अलग हो जाएगी और व्यंजन संधि की अलग हो जाएगी। और अयादी संधि मैंने आपको बताया था कि साथियों इसके अंदर केवल आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ऐ की ध्वनि सुनाई दे, आई की ध्वनि सुनाई दे, औ की ध्वनि सुनाई दे, और आव की ध्वनि सुनाई दे। देखिए साथियों, मैंने कुछ शब्द ऐसे आपको लिखाए थे जो क्वेश्चन आपको बार बार घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछते हैं। पूछने का मतलब यही होता है साथियों क्योंकि जो अपने प्रीवियस में ये चलते भी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये आपके पटवार में पहले आया हुआ है। तो ठीक है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे मुझे। देखिए साथियों, बिल्कुल आप सभी को फटाफट आंसर देते रहना है। और बिल्कुल 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 भाई, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये कह रहा है कि विधायक में कौन सी संधि होगी। देखिए भैया, विधायक में जो संधि होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि विधायक में संधि कौन सी होगी। बिल्कुल सभी फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो विधायक शब्द है साथियों, ये जो विधायक शब्द है, विधायक शब्द है, ये देखिए साथियों, इसके अंदर क्या है साथियों आपके विद, धन इसके अंदर आई, ठीक है साथियों, फिर अक मिला हुआ। अगर आई की मात्रा दिखे साथियों, तो वहां पर आपको ए वाली मात्रा लगानी, यानी कि ये मात्रा तो जब ए दिखे तब लगानी है, और ये मात्रा आई दिखे तब लगानी। सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। फटाफट से आपको आंसर देते रहना है भैया। देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक का आंसर हो जाएगा सी, आपके अयादी संधि हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन अपना, दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान बताना भैया आपको कि ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। कि ओ को हम उच्चारित कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, या कंठ तालु से करते हैं, या मसोड़ू से करते हैं। यानी कि मैंने जब आपको लिखाया था कि ओ दो तो कंठ, देखिए भैया मैंने आपको ना
ये उच्चारण का एक बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना रखा साथियों। आप अगर उस चैनल में जाओगे और इसी चैनल में अपने प्लेलिस्ट बनी है वर्ण विचार से लेकर वर्ण विचार की एक अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, और उसके अंदर मैंने आपको हर टॉपिक बहुत ही डिटेल से करवा रखा है। देखिए भैया, ये कह रहा है कि ए ऑप्शन कंठ से उच्चारित होता है, 2 आपके तालु से होता है, 3 आपके कंठ तालु से होता है, चौथा आपके मसोडे से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ए दो तो कंठ तालु, मैंने आपको लिखाया था साथियों, ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु में लिखाया था। तो इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखी है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे देखिए भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से आंसर देना, बस आपकी ये प्रश्नोत्तरी है, इसमें अपन थ्योरी वाली चर्चा नहीं करेंगे। वैसे उस प्रश्न की जो हम बिल्कुल थ्योरी वाली तो बात कर ही रहे हैं। देखिए साथियों, अपना जो तीसरा क्वेश्चन है ये कहता है कि वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, किस विकल्प है ना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना। सीताराम की स्त्री है। देखिए साथियों, स्त्री नहीं होती, वो पत्नी होती, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है भैया, तो ये तो अपना क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। सीताराम की पत्नी नहीं आपके साथियों, स्त्री नहीं साथियों, उनकी पत्नी है। ठीक है भैया, वह दही जमा रही है। ठीक है भैया, आगे देखो, राधा आटा पीस रही है। आगे देखो, चिंता एक मानसिक आदि है। सी का कौन जल्दी आंसर बताएगा। देखिए साथियों, दही नहीं, वो दूध जमा रही होती है। ठीक है भैया, हमारे घर में तो दूध जमाया जाता है, अगर आपके घर में दही जमाते हैं तो बात अलग है। ठीक है भैया, राधा आटा पिसा रही है, आटा नहीं पिसा रही भैया, वो गेहूं पिसा रही है। क्या पिसा रही भैया, गेहूं पिसा रही है। ठीक है भैया, बात करता है कि चिंता एक मानसिक आदि है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 3 का आपके राइट आंसर हो जाएगा भैया डी। बिल्कुल बिल्कुल, 3 को हम डी को हम लॉक कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आपको आंसर देना है कि किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन है आपका इज्जत, दूसरा है आपका मोबाइल, तीसरा है आपका बोधि वृक्ष, और चौथा है आपका याज्ञवल्क्य। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साथियों, इज्जत कैसे लिखा जाता है आपको मैंने बताया था कि इज्जत ऐसे होती है। ठीक है भैया, और आपको मोबाइल ऐसे लिखा था, मोबाइल। ठीक है, ठीक है भैया, बोधि वृक्ष याज्ञवल्क्य, सभी का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चौथे का डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, याज्ञवल्क्य हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही गजब उदाहरण साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि आपको भी इसमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है भैया, ये अपना आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। और ये आपके पिछली बार PSI के अंदर पूछा गया, यानी कि आपकी जो थानेदार का जो पेपर होता है साथियों, उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन आया था कि शुद्ध शब्द है। इसको उस टाइम इसको गलत कर रखा था, लेकिन अब हमने इसका रूप परिवर्तित कर दिया है, तो हमने इसका शुद्ध रूप आपके सामने मैंने लिखा है साथियों। याद रख लेना, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन 5 नंबर की, कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपका, कि किसी शब्द या वाक्यांश का छोटा रूप। देखिए साथियों, यह आपके विराम चिन्ह से संबंधित टॉपिक है साथियों। किस शब्द या वाक्यांश को छोटा रूप किस चिन्ह का प्रयोग, यानी किसी शब्द, जैसे कि आपको ये इतनी बड़ी लाइन है साथियों, इस लाइन को अगर इसको मेरे को छोटा लिखना है, यानी कि इसको मेरे को इतना ही लिखना है, इतनी बड़ी लाइन को, तो साथियों मैं किस चिन्ह का प्रयोग करूंगा ताकि वो पूरी लाइन इसका प्रयोग कर दे। साथियों जैसे कि अपन पंडित लिखते हैं, बिल्कुल मैं आपको हर चीज खोल के बता दूंगा साथियों। जैसे अपन पंडित लिखते हैं तो प लिखने के बाद में अपन इस चीज का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके कौन सा चिन्ह हो जाएगा साथियों। जैसे अपन डॉक्टर लिखते हैं साथियों, डॉक्टर लिखने के बाद में ये लगा देते हैं। जैसे इंजीनियर लिखते हैं साथियों, तो आप इंजी कर देते हैं। क्या करते हैं साथियों, आप ये इंजीनियर करने के पहले ये कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो चिन्ह है साथियों, इसको आपको बताना है कि ये चिन्ह कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन साथियों आपके विवरण चिन्ह, दूसरा आपके विस्मय चिन्ह है, तीसरा आपके लघुता चिन्ह, तीसरा आपके चौथा आ जाएगा आपके त्रुटि बोधक चिन्ह। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि किसी शब्द या वाक्यांश को छोटा रूप का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका साथियों, आपके लघुता सूचक चिन्ह। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सी आंसर हो जाएगा साथियों, आपके 5 का सी आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को राइट आंसर देते जाना है भैया, ये आपका टेस्ट है। आपको अपने लेवल पता होना चाहिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताना मेरे को। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। देखिए, अन्य पुरुष का प्रयोग किस में हुआ था साथियों। मैंने जब आपको सर्वनाम पढ़ाए थे साथियों, तब मैंने आपको 3 पढ़ाए थे। देखिए साथियों, मैंने पढ़ाया था आपको देखिए साथियों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। ये तो साथियों मैंने आपको उत्तम पुरुष में बताया था।
हमें, हमारा, हमको, ये मैंने आपको तुम, तुम्हें, तुम्हारा और आप शब्द का प्रयोग मध्य में करके बताया था साथियों। आप शब्द का प्रयोग इसमें भी होता, ये वे यह वे और आप, इसमें भी मैंने आपको आप शब्द का प्रयोग करके बताया था साथियों। तो पहले अपन देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। आप सभी बहुत ईमानदार हैं, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, मुझको बरसात में नहाना बहुत पसंद है, उसका सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। साथियों ये बताना है कि अन्य पुरुष का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। आप सभी बहुत ईमानदार है, आप सभी बहुत सभी ईमानदार है, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ। सी ऑप्शन है कि मुझको बरसात में नहाना बहुत पसंद है। साथियों मुझको नाम आते, मैं का नाम आते साथियों आप किस में जाओगे, उत्तर में जाओगे। उसका सपना एक दिन पूरा होगा, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। आप सभी बहुत ईमानदार है। देखिए साथियों आपके लिए आया तो ये आपकी क्या हो गया, आपके मध्यम पुरुष हो गया। क्या हो गया भैया, ये तो आपके मध्यम पुरुष हो गया। और ये बी और सी ये आपके उत्तम पुरुष हो गया साथियों। लेकिन उसका सपना किसका, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। तो साथियों ये आपके अन्य पुरुष का बोध करवा रहा है। तो जो आपका छह का साथियों राइट आंसर हो जाएगा, वो छह का डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों। ये आपके पिछली बार पूछा भी गया था साथियों कि अन्य पुरुष का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है अथवा नहीं है। देखिए साथियों ये तीनों जो आपके पहले और जो सी है, ए ऑप्शन और बी और सी, ये तीनों के तीनों बहुत ही गजब हो जाएंगे साथियों। ठीक है भैया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी साथियों को फटाफट से आंसर देते रहना है। बात करता हूँ साथियों की नदी का, जो साथियों बिल्कुल साथियों आपके ये पक्ष से आपके क्वेश्चन बना है कि किस वाक्य में कौन सा पक्ष है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों मैंने आपको पक्ष पढ़ाए थे, तब सारी चीज मैंने एक एक चीज आपको खोल के बताई थी कि पक्ष में कितने अपने देखे साथियों। पक्ष को हमने 7 प्रकार से पढ़ा था। देखिए साथियों आरंभ, प्रगति, पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति और अभ्यास, ये मैंने आपको 7 प्रकार पढ़ाए थे साथियों। और देखिए साथियों पहला ऑप्शन आपका है आरंभ बोधक, दूसरा ऑप्शन आपके प्रगति बोधक, तीसरा साथियों आपके आवर्ती बोधक, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपके अभ्यास बोधक। पहला आपके आरंभ, यानी कि कोई कार्य साथियों आपके पहले प्रारंभ नहीं हुआ, यानी कि जो कार्य अब शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहले वो कार्य कभी पूरा हुआ ही नहीं था साथियों। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बच्चा दूध पीने लग गया, तो साथियों वो क्या काम को करने लग गया, आरंभ करने लग गया। प्रगति का मतलब कि धीरे धीरे वो स्तर बढ़ रहा है, यानी कि पहले बच्चा अपने धीरे धीरे खाने लगा, फिर वो तेज खाने लगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, है ना। तो साथियों इसका सभी साथी आंसर सही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, क्योंकि प्रगति हो रही है यानी कि बढ़ रहा है। जैसे कि नदी का स्तर पहले मान लीजिए कि जैसे वो आपके 10 फीट तक उसका पानी था, अब धीरे धीरे वो 15 फीट हो गया, 20 फीट हो गया, 25 फीट हो गया। तो क्या हो रही है साथियों, उसके अंदर प्रगति हो रही है। जैसे कि पहले जैसे मान लीजिए कि रमेश की आय पहले 5,000 थी। देखिए साथियों पहले उसकी आय 5,000 थी, अब बढ़ के उसकी आय 10,000 हो गई साथियों। और उसके बाद में बढ़ के साथियों 15,000 हो गई। इसके बाद में साथियों बात कर लेते जैसे कि 20,000 हो गई। तो ये जो क्या हो रहा है साथियों, उसकी प्रगति हो रही है, यानी कि बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो साथियों आपका जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि 7 का बी आंसर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 8वां क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते जाना भैया। आपको बात कर लेता हूँ साथियों आपके, बिल्कुल मैं हर टॉपिक से आपके हर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, ताकि आपका है जो भी जितना भी व्याकरण से संबंधित आपका जो टॉपिक है साथियों, वो पूरा का पूरा अपने इस प्रश्नोत्तरी में कंप्लीट हो जाए साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। किसी वाक्य में, यानी किस वाक्य, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है साथियों, किस वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य का प्रयोग हुआ, यानी कि आज्ञा का अर्थ हो रहा है साथियों। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से ये चीजें पढ़ा रखी है साथियों कि आज्ञार्थक वाक्य, जब मैंने आपको वाक्य पढ़ाए थे साथियों तब भी ये चीज लिखाई थी। और इससे पहले भी मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी साथियों उसके अंदर भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था साथियों। पक्ष पढ़ाई उसमें भी किया, और वर्ती पढ़ाई उसके अंदर भी मैंने आज्ञा का ये प्रयोग किया है साथियों। लेकिन साथियों इसको पढ़ाने ना पढ़ाने से मतलब ये भी नहीं है साथियों, क्योंकि आज्ञा का आप सभी को पता है कि आज्ञा देने वाला वाक्य कौन सा होता है। तो बात करता हूँ साथियों कौन कौन सा विकल्प आपके सामने है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, राजू या राज तुम खाना पकाओ, राज तुम खाना पकाओ, मैंने उसे कब बुलाया था, मैंने उसे कब बुलाया था, अरे तुम कब आ गए, अरे तुम कब आ गए। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी कि साथियों एक वाक्य तो उसके होने का बोध करवा रहा है और एक उसके परिणाम का बोध करवा रहा है। तो ये तो साथियों इसका होगा नहीं, ये तो हो जाएगा आपका यदि तो आ जाए। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हेतु हेतु मद का प्रयोग किया जाता है। किसका करेंगे भैया, हेतु हेतु मद का प्रयोग करेंगे। राज तुम खाना पकाओ, यानी कि राज को आप क्या दे रहे हो साथियों, आज्ञा दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए साथियों मैंने उसे कब बुलाया, जब मैंने आपको कब क्या कहाँ कैसे क्यों किसने कितना,
ये सब मैंने आपको पर्सन के अर्थ में बोध करवाया था साथियों, तो ये आपका पर्सनवाचक हो जाएगा। अरे तुम कब आई, ये देखिए साथियों इसके अंदर आपके विस्मय जो चिन्ह का प्रयोग हुआ साथियों, तो इसको तो आपको पता ही है कि विस्मय जो आपके सूचक चिन्ह होता है साथियों, यानी कि ऊपर एक डंडा होता है साथियों और नीचे उसकी एक बंदी लगी होती है, वो आपके विस्मय सूचक चिन्ह होता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। बिल्कुल आपको फटाफट आंसर देते जाना साथियों। जो मैं डिटेल बता रहा हूँ साथियों वो आपको टॉपिक से रिलेटेड बात बता रहा हूँ, ये आपको नोट करते रहना। बात करता हूँ साथियों आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राधा ने एक गाय खरीदी, वाक्य में कौन सा वाच्य है। साथियों मैंने जब आपको वाच्य पढ़ाए थे तब मैंने आपको तीन वाच्य के तीन भेद पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था मैंने आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और एक पढ़ाया था मैंने आपको भाववाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ साथियों बताया था मैंने कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला, कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है साथियों वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी, तो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी या भाव के अनुसार प्रयुक्त होगी। यदि वाक्य आपके कर्ता के अनुसार हो रहा है तो क्रिया भी आपके कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होगी, कर्म के अनुसार है तो क्रिया भी कर्म के अनुसार होगी, और कर्ता और कर्म के अनुसार ना प्रयुक्त होकर भाव के अनुसार प्रयोग होगी, तो ये सही है। और साथियों मैंने आपको ये चीज भी साथ साथ में याद करवाई थी कि आपको कर्तृवाच्य में कौन कौन सी बातें याद रखनी है और क्रम में कौन कौन सी याद रखनी है, इसमें कौन कौन सी याद रखनी है। देखिए साथियों बिल्कुल बिल्कुल राधा ने गाई, और बिल्कुल एक चीज मैंने आपको वहां पर नोट लगा के लिखाई थी कि वाक्य भले आपके क्रम के अनुसार क्यों ना बदल रहा हो, भाव के अनुसार क्यों ना बदल रहा हो, लेकिन यदि वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है तो आपको 100% कर्तृवाच्य ही करना है। क्या करना साथियों, आपको कर्तृवाच्य ही करना है। तो सभी का ए आंसर राइट हो जाएगा साथियों। एक को मैंने लॉक कर दिया है, आप भी फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो। बिल्कुल बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने सोहन को 500 रुपए दिए, वाक्य में कारक कौन सा है। साथियों बात करते हैं मोहन ने सोहन को 500 रुपए दिए, वाक्य में कौन सा कारक है। बिल्कुल करण कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, या फिर आपके संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए साथियों मोहन ने सोहन को 500 रुपए दिए, यहाँ पर देने का बोध हो रहा है साथियों, और यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों आपके दान, और वो भी दान क्या जैसा जा रहा है साथियों आपके स्थायी दान दिया जा रहा है। जिस वाक्य में आपके स्थायी दान दिया जाता है साथियों उसके अंदर आपके कर्म कारक ना होकर, बिल्कुल साथी ध्यान रखना ये बात कि उस वाक्य में यदि दान दिया जा रहा है और दान यदि आपको स्थायी दिया जा रहा है तो वहां पर आपके संप्रदान कारक ही होगा, कर्म कारक नहीं होगा, और वाक्य हमेशा एक कर्म क्रिया होगी। याद रखना मैं यहाँ पर एक कर्म क्रिया बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक कर्म क्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है डी। बिल्कुल 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संप्रदान कारक होगा साथियों। संप्रदान का आपके पर ये होता है साथियों आपके के लिए, ध्यान रख लेना। अब किसी साथी को अगर कोई डाउट होगा, के लिए भी होता है को भी होता है, क्यों होता है ये मैंने आपको कारण बता दिया। कारण यही है कि वाक्य में अगर सही दान दिया जा रहा है साथियों तो वहां पर क्रम कारक को का प्रयोग भी संप्रदान के अंदर ही होता है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हमेशा, देखिए साथियों मैंने इन चीजों को आपको बहुत ही डिटेल पढ़ाया था, और जब मैंने आपको थोड़ी वाली क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक वचन वाले कुछ ऐसे शब्द लिखाए थे जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा के, या आपको द्रववाचक संज्ञा के, ये इनका हमेशा प्रयोग एक वचन में होता। पहली बात साथियों आपके हस्ताक्षर एक वचन में आएगा, या समाचार एक वचन में आएगा, या अखबार एक वचन में आएगा, या लोग आपके एक वचन में आएगा। अपने को ये पूछ रहा है कि हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, यानी कि इन चारों में से आपको एक वचन में जो प्रयोग होता है साथियों वो आपको बताना है। 11 का आंसर बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है भैया, कि जो सी आंसर हो जाएगा। यानी कि याद रख लेना आपके जो अखबार होता है साथियों वो हमेशा आपके एक वचन में आता है। किस में आता है साथियों, आपके अखबार, है ना, याद रख लेना। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ पर साथियों समाचार की, तो समाचार की बात कर लेंगे साथियों, तो समाचार साथियों आपके बहुवचन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भैया, बहुवचन में चला जाएगा। ये बात आपको गजब की बात है साथियों, और मोस्ट और इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भैया, 11 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट चाहो लेना चाहो तो ले लीजिए साथियों। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन की 12वां क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ना साथियों, कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि तीन तो आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे साथियों और एक पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि तीन शब्द तो आपके स्त्रीलिंग है और एक शब्द आपके पुल्लिंग नहीं है। यानी कि क्या है साथियों की गाल, तालू, बाल और नाक, यानी कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बताने हैं आपको। तो 12वां का जो आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फटाफट बताइए साथियों। ये चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बता रखी है साथियों। गाल होता है कि होती है, तालू होता है कि होती है, बाल होते हैं या होती है, नाक होता है होती है,
ये आप अगर प्रयोग करके देखोगे साथियों तो आपको बहुत ही इसका गजब आंसर मिल जाएगा साथियों। प्रयोग करके देखोगे, उसके गाल पर तिल है, उसके गाल पर तिलक है, यानी कि इसके अंदर किसका बोध हो रहा है साथियों आपके, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि इसका जो आपके 12 है साथियों, इसका हो जाएगा साथियों आपकी डी। मेरी नाक पर काला तिल है, मेरी नाक पर, यानी कि ये जो नाक है साथियों ये स्त्रीलिंग शब्द में आता है, याद रख लेना। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, उसकी तालू बहुत ही असुहानी है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो भी ये आपके पुल्लिंग का बोध करवा रहा है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ये आपके नाक हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। बिल्कुल बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, कि वह शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। याद रख लेना साथियों, जब ये चीजें पढ़ाई थी ना मैंने आपको, तब मैंने लिखाया था कि सदैव स्त्रीलिंग आने वाले शब्दों के साथ में हम नर जोड़ेंगे साथियों, और सदैव आपके पुल्लिंग आने वाले शब्दों के साथ हमने मादा जोड़कर साथियों उसका रूप परिवर्तित करेंगे साथियों। ये बात मैंने आपको नोट लगा के लिखवाई थी साथियों। तो उसी आधार पर आपको इसका राइट आंसर देना है कि खरगोश का प्रयोग हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है साथियों, खरगोश का जो प्रयोग होता है साथियों हमेशा आपके पुल्लिंग में किया जाता है। तोता का भी होता है साथियों, भेड़िया की भी होता है साथियों, लेकिन आपके तितली साथियों अगर वो नर तितली है या मादा तितली है, इसका प्रयोग केवल नर और मादा जोड़कर ही पता लगाया जाएगा साथियों, लेकिन ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल 13 का सी आंसर हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करता हूँ साथियों आपके क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की 14वां नंबर का क्वेश्चन। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपके बहुत ही गजब क्वेश्चन है साथियों। अच्छा उसने ऐसा कहा वाक्य में कौन सा अव्यय है। बिल्कुल साथियों मैंने अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ाए थे साथियों, 5 पढ़ाए थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात पढ़ाए थे साथियों, यानी कि 5 भेद मैंने आपको इनके करके बताए थे साथियों। और मेरे हिसाब से शायद आपको एक भी चीज में कोई डाउट नहीं रहेगा साथियों। पहला ऑप्शन आपके साथियों क्रिया विशेषण। और देखिए साथियों पहली बात तो आपको मैंने ये चिन्ह है ना साथियों, आपके ये चिन्ह मैंने आपको बता दिया कि ये चिन्ह किसका होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका सभी का राइट आंसर आ रहा है कि ये विस्मय सूचक का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर भी आपका डी विस्मय आदि बोधक हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर देंगे सभी साथी पढ़कर। ये कह रहा है कि आप वहां जाइएगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है, वहां पर जाइएगा, यानी कि आप गए या जा रहे हो या जाएंगे, एंगा आ रहा है साथियों। तो इसका मतलब है कि बात यानी कि आने वाले समय कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों आपके, आप वहां जाइएगा, यानी कि आप शहर जाइएगा, आप गांव आइएगा, आइएगा जाइएगा आने वाले की बात की रही साथियों। तो ये आपके भूत की तो बात हो ही नहीं रही साथियों, वर्तमान की बात हो ही नहीं रही साथियों, तो बात कर रहा है साथियों आपके भविष्य की। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, आपके 15 का आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। मैंने बता दिया आने वाले की बात करें तो भविष्य की होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 16वां क्वेश्चन साथियों, कि रोगी ने दवा ले ली है, रोगी ने दवा ले ली है, रोगी ने दवा ली है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपको क्रिया बतानी साथियों, नाम धातु क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बिल्कुल साथियों रोगी ने दवा ली है या रोगी ने दवा ले ली है, तो इसके अंदर आपको क्रिया बतानी साथी। सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जब आपको क्रिया पढ़ाई थी साथियों तब मैंने आपको एक तो क्रम के आधार पढ़ाई थी, एक प्रयोग या रचना के आधार पढ़ाई थी साथियों, और एक मैंने आपको काल के आधार पढ़ाई थी। यानी कि क्रिया को मैंने आपको 3 प्रकार से पढ़ाया था साथियों, और बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था साथियों। और ये अपने क्रिया टॉपिक साथियों उस टाइम 4 दिन तक चला था, और आपने बिल्कुल सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया साथियों, और मैंने भी समझाने में हर चीज को खोल खोल के समझाया था साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 16 का, इसके अंदर आपकी सहायक क्रिया आ जाएगी साथियों। अगर मैं इस ली को हटा देता हूं साथियों तो भी वाक्य पूरा हो रहा है, यानी कि सहायक वाक्य किसे कहते हैं साथियों, ये मैंने आपको परिभाषा उस टाइम भी बता दी साथियों। रोगी ने दवा ली है, ये आपके सहायक वाक्य हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। बात करते हैं साथियों आपके अगले 17वें क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में अकर्मक क्रिया होगी साथियों। अकर्मक क्रिया को भी साथियों मैंने आपके 3 प्रकार से पढ़ाया था साथियों, गत्यर्थक, शित्यर्थक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि इसके मैंने आपको 3 भेद किए थे साथियों। तीनों भेदों को बिल्कुल मैंने आपके 4 उदाहरण के माध्यम से बताया था साथियों, कि कर्ता स्थिर रहेगा लेकिन क्रिया अकर्मक होगी, कर्ता गतिशील रहेगा लेकिन क्रिया अकर्मक होगी, और पूरक शब्द आ जाते हैं तो भी वहां पर आपके अकर्मक क्रिया ही होगी साथियों। इसके अंदर मैंने आपको बताई रमेश क्रिकेट खेलता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है साथियों विवेक कपड़े सिलता है। सी ऑप्शन साथियों आपकी चांदी घिस रही है। डी ऑप्शन साथियों आपकी राधा खाना पकाती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को राइट आंसर देते जाना है, और बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट 1% नहीं करेंगे साथियों आपका,
बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं। ये का ये उदाहरण मैंने आपको उस टाइम लिखाया था कि चांदी घिस रही है, इसके अंदर आपके अकर्मक क्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है 17 का। आगे बात करते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की। विद्यालय शब्द में, बिल्कुल साथियों बिल्कुल अब आपके वापिस संधि का एक उदाहरण है साथियों कि विद्यालय में कौन सी संधि है। बात करता हूँ साथियों कि विद्यालय में कौन सी संधि है साथियों। अगर आपने उस टाइम मेरी बात सुनी होगी साथियों, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वाक्य में यदि शब्द में यदि आपको आ की मात्रा दिखे या दीर्घ ई की मात्रा दिखे या दीर्घ उ की मात्रा दिखे तो आपको कहाँ पे जाना साथियों, दीर्घ संधि में जाना। कहाँ जाना साथियों, आपकी दीर्घ स्वर संधि में जाना। विद्याधन में आलय यानी कि विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विद्याधन में आलय। क्या हो जाएगा भैया, विद्याधन में आलय। तो इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथी सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं कि इसके अंदर स्वर संधि होगी और स्वर्ग संधि में भी साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों, आपके ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात करते हैं साथियों आपके 19वें क्वेश्चन की। देखिए भैया समास के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल साथियों बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, आपको ये बताना है कि समास में कितने, बिल्कुल समास के कितने भेद होते हैं सर। अगर आपको पद प्रधानता के आधार पर पूछेगा साथियों कि पद प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं साथियों, तो पद प्रधानता के आधार पर आपको 4 प्रकार से बताने। और यदि वो पूछ ले कि कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, तो कुल भेद में आपको बताने भैया 6 बताने। कितने बताओगे साथियों, 6 बताओगे। तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल सभी का इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए साथियों। अगर आप ऐसे छोटे क्वेश्चन भी अगर गलत करोगे साथियों, तो देखिए साथियों आपको फिर पढ़ाने ना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा साथियों, आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब और मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी को राइट आंसर देना है कि किस विकल्प में, यानी कि किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ साथियों। मैंने आपको उपसर्ग साथियों 3 प्रकार से पढ़ाए थे साथियों, संस्कृत वाले, हिंदी वाले और आपको अरबी फारसी वाले, ये विदेशी वाले पढ़ाए थे साथियों। कि व्याकरण में आपके 2 उपसर्ग है, आपके बी ऑप्शन है साथियों आपकी दुर्व्यवहार में आपके 2 उपसर्ग है, समन्वय में आपके 2 उपसर्ग है, पर्यावरण में आपके 2 उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ साथियों। बिल्कुल बी का आंसर कौन, 20वें का क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का साथी सही आंसर दे रहे हैं कि दुर्धन अवधन व्यवहार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का आपके बी आंसर हो जाएगा साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि 21वां कहता है साथियों कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए भी है। तो बिल्कुल सरल सा कि कमल का पर्यायवाची नहीं है जलज, अंबुज, मनसीज और पंकज। यानी कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 तो इसके अंदर आपके कमल के पर्यायवाची साथियों और एक इसके अंदर आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। वो भैया आपको बताना है कि कौन सा इसका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा है। ये तो बिल्कुल आपका छोटा सा क्वेश्चन हो गया साथियों। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे साथियों तो आप बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाओगे साथियों। अंबुज, ये बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है साथियों। देखिए साथियों जल जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ये चीजें मैंने आपको बता दी साथियों। पंकज जय का मतलब आपके जन्म लेने वाला जय साथियों। दी का मतलब होता है धारण करने वाला और द का मतलब आपके देने वाला, ये बादल के अर्थ में हो जाएगा साथियों। ठीक है भैया, तो ये तो आपको पता ही है द और ज और दी ये जोड़ने से क्या क्या बनता है साथियों। ये चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखी है साथियों। बात कर सकती हूँ कि अनुज का विलोम, सही विलोम क्या होगा साथियों। अनुज जो शब्द है साथियों, अनुज का विलोम शब्द बताना साथियों। अनुज का क्या हो जाएगा साथियों। अनुज का मतलब होता है साथियों बाद में जन्म लेने वाला। और अग्रज, बिल्कुल बिल्कुल साथी सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि अग्रज जो पहले जन्मता साथियों उसको अग्रज बोलते हैं और जो बाद में पैदा होता साथियों उसको बोलते हैं आपके अनुज। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपके डी। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए साथियों बिल्कुल फटाफट आंसर देने आपको, बिल्कुल बिल्कुल ये आपने ना प्रश्नोत्तरी और थ्योरी वाली क्लास नहीं है। करने की इच्छा रखना, यानी किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देना है साथियों, युयुत्सा, जिजीविसा या मुमूर्षा या आपके सर्वज्ञ। साथियों ये जो चारों हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है कि किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे साथियों। देखिए साथियों ये शायद मेरे हिसाब से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी साथियों, तो इस क्वेश्चन को हम बोनस मान लेंगे साथियों। आपका 23वां क्वेश्चन है। देखिए साथियों यहाँ पर आपके मरने की इच्छा रखने वाला, बिल्कुल बिल्कुल साथियों इसको मैं आपको काट देता हूँ साथियों। अब अपन इस क्वेश्चन बना देते हैं कि मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की
इच्छा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी। ये आपको एक तरह से बोनस मान लीजिए साथियों, क्योंकि थोड़ा आपके प्रिंट मिस्टेक हो गया साथियों। ठीक है, मरने की इच्छा आपकी मुमूर्षा हो जाएगा साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके बिल्कुल बिल्कुल सर्वे के सभी को जानने की इच्छा साथियों। और बात करता हूँ साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, शब्द किसे कहते हैं साथियों। अब ये भी अगर आपको वापस अगर बताना पड़ेगा मुझे कि शब्द किसे कहते हैं साथियों, तो अपना जो पहला ही वीडियो साथियों वर्ण विचार का, उसके अंदर मैंने आपको हर चीज का वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और शिरोरेखा किसे कहते हैं, हल या हलंत किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले ही दिन बता दी साथियों, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ही रहे नहीं रहे। बात करता हूँ साथियों शब्द किसे कहते हैं। देखिए साथियों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्णों के मेल को भी शब्द कहते हैं साथियों। देखिए साथियों, परिभाषा आपको इसके अकॉर्डिंग देनी है, आपको जो लिखाई गई है साथियों उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल चेंज किया साथियों, ताकि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल कॉपीराइट नहीं हो रहा। क्योंकि साथियों बात करता हूँ कि एक या एक से अधिक जो ध्वनि होती है उसको समूह कहते हैं। बी ऑप्शन कहता है साथियों की एक या एक से अधिक वर्ण के समूह को कहते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक सार्थक समूह को कहते हैं साथियों। और ध्वनि की लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। बिल्कुल सभी को राइट आंसर बताना साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फिर तो साथियों आपको वापस थ्योरी वाली क्लास पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। बात करते हैं साथियों इसका सी आंसर, बिल्कुल सभी दे रहे हैं कि एक से अधिक शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं साथियों, आपके शब्द कहते हैं। बात करता हूं साथियों मैं आपके लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों, थीस भी हो सकते हैं साथियों अपने क्वेश्चन, है ना, थीस होंगे शायद आज के अपने क्वेश्चन। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि अवसर का लाभ उठाने वाले साथियों, ये आपके मुहावरे से टॉपिक हुआ है साथियों, आपको ये जरूर बताना है। ये आपका साथियों मुहावरा वाला आ गया कि बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर रखना। इसका राइट आंसर बताना साथियों। अपन खुद भी कहते हैं साथियों कि ये तो बहती गंगा में हाथ धो रहा है, यानी कि अवसर का फायदा उठा रहा है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी साथियों लोकोक्ति और मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्द युग, ये ऐसे टॉपिक है साथियों। इसके अंदर आपकी अगर अच्छी पकड़ होगी साथियों तो औरों से आप ऑटोमेटिक इतने ऊपर चले जाओगे साथियों कि आपका ऑटोमेटिक स्कोर आपका बिल्कुल ज्यादा ऊपर हो जाएगा साथियों। और याद रख लेना साथियों, ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनकी मैं आपके सामने मैराथन क्लास लेके आऊंगा साथियों, और हर के अंदर मैं आपको 300 उदाहरण करवाऊंगा। तो बिल्कुल वो जो 300 उदाहरण होंगे साथियों उनके अंदर आपके मान लीजिए साथियों इनको मल्टीपल कर लीजिए आप 4 से इनको गुणा कर लीजिए साथियों, और इतने में आपको 1200 के समथिंग लगभग मैं आपको इतने उदाहरण करवा दूंगा, क्योंकि हर के मैं 4 उदाहरण लेके आऊंगा। बात करते हैं साथियों आपके 26वें क्वेश्चन की। रावण नहीं साथियों, आपके राघव है। राघव के पास सफेद धोती है, वाक्य में विशेषण। देखिए साथियों गुण बता रहा है कि धोती कैसी साथियों आपके राघव के पास साथियों, तो वो धोती है भैया उसके पास सफेद, राघव के पास सफेद धोती है साथियों। ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत ही ज्यादा हो रही है अपने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि ये जो सफेद है साथियों यहाँ पर ये धोती लिखा हुआ है, राघव के पास सफेद धोती है साथियों। धोती की विशेषता बता रहा साथियों, तो इसका राइट आंसर आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपकी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि राघव के पास कौन सी धोती है साथियों, राघव के पास सफेद धोती है, ये उसकी विशेषता बता रहा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी डी। बिल्कुल बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है साथियों। आप अगर चौंक गए होंगे कि मुहावरे में ये आपके सर्वनाम कैसे आ गया साथियों, जब मैंने आपको संबंध बताया था साथियों कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा साथियों, ये चीजें मैंने बताई थी। जैसी करनी साथियों वैसी भरनी, तो यानी कि ये तो बताए थे मैंने आपको संबंधवाचक, ये तो शब्द बताए मैंने आपको संबंधवाचक, और ये बताए थे मैंने आपको सहसंबंधवाचक। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके संबंधवाचक हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा साथियों। यही क्वेश्चन आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। बात करता हूँ साथियों मैं आपके बिल्कुल वही उदाहरण लेके आऊंगा साथियों जो परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ना तो आपका टाइम वेस्ट मैं करूंगा, ना ही मेरा खुद का टाइम वेस्ट करूंगा। बिल्कुल आपके सामने वही उदाहरण रखूंगा जो बहुत ही दमखम रखते हैं साथियों, और पेपर का लेवल 30 क्वेश्चन बनाता हूं साथियों मैं आपके सामने। और वो 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपके कि ऐसे मिलेंगे कि कुछ हार्ड कुछ सरल, कुछ हार्ड कुछ सरल। देखिए साथियों एवरेज क्वेश्चन रखना ही मेरा एक मकसद होता है साथियों, और मैं आपको यथार्थ जो प्रश्नोत्तरी होती है साथियों उससे मैं बिल्कुल रूबरू कराऊंगा साथियों, ये का ये आपको मिलेगा साथियों वहां पर। बात करता हूँ साथियों आपके 28वें क्वेश्चन की। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, यानी कि वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो, ऐसे मान लीजिए बहुदेवाद
यानी कि वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि उसको हम क्या कहेंगे, जिसका पति दूर रहता है उसको, इसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों, बहुदेववाद, प्रेषित, प्रतीका, बहुज्य और बहुभाषा। साथियों जो अनेक देवताओं पर विश्वास करता है साथियों बहुदेववाद हो जाएगा साथियों। बहुज्य जो बहुत कुछ जानता हो साथियों। बहुभाषा जो अनेक सारी भाषाओं का जानता है साथियों। प्रेषित का मतलब होता है साथियों भेजना। और पत्रिका यानी कि वह पत्नी जिसका पति दूर देश में या दूर स्थान पर रहता है साथियों, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके 29वें क्वेश्चन, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल देना है। इस आंसर की मैंने बात पहले भी कर दी साथियों। ये कहता है कि अमित का और अमित, अमित का साथियों मतलब क्या हो जाएगा साथियों, मेरे पास अमित चीज है, यानी कि मेरे पास कितनी चीजें साथियों, बहुत चीजें। अमित का यानी कि जिसका कोई शत्रु ना होगा। क्या हुआ साथियों, अमित का मतलब होता, मित का मतलब होता मित्रता, और अ लगने का अर्थ होता है साथियों नहीं, जिसका कोई मित्र ना हो क्या हो जाएगा साथियों, आपके शत्रु हो जाएगा। अभय का मतलब होता है साथियों अभय, भय का मतलब डर, और आगे लगे अ का मतलब नहीं, तो अभय का मतलब क्या हो जाएगा भैया, निडर हो जाएगा। और अभैया, अभैया क्या हो जाएगा साथियों, आपकी देवी, क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। अपत्य और अपत्य यानी कि अपत्य का साथियों अयोग्य हो जाएगा, और अपत्य का संतान का बोध करवाएगा साथियों। और अनावर्त और अनावृत, ये चीजें मैंने आपको बता दी साथियों कि अनावर्त का मतलब होता है न ढका हुआ, यानी किसी चीज को ढका। ये देखिए साथियों अब ये आपके उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनावृत और अना 29 का जो आपके साथियों आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी को राइट आंसर देने साथियों। अनावृत और अनावृत क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा भैया। ये आपको इसके अंदर कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपकी डी हो जाएगा। अनावृत का न दोहराया हुआ और अनावृत न ढका हुआ, यानी कि ये इसका उल्टा कर दिया इसने, तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आज के अंतिम क्वेश्चन की। बिल्कुल ये तो आपको सभी का राइट होना ही होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है। बात करता हूँ साथियों की निम्नलिखित में से किस विकल्प समूह का बोध नहीं कराते, यानी कौन सा विकल्प साथियों जो आपके समूह का बोध नहीं करवाता। सभा, लोग, पुलिस और दुख। यानी कि एक बात है साथियों कि ये कह रहा है कि वो आपके समूह का बोध करवाना चाहिए साथियों। तो अब ये समूह का बोध कौन करवाएगा साथियों, आप मुझे कमेंट करके इसका जरूर आंसर बताना साथियों कि कमेंट में इसका आंसर क्या होगा साथियों, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। और एक प्यारा सा कमेंट करना साथियों कि 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये क्वेश्चन कैसे लगे साथियों। और जितनी भी मेरी बहनें, माता बहनें, जो भी अगर ये चीजें छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, महिला एसआई, एलडीसी वगैरह, ये जितनी भी तमाम भर्तियों की हिंदी व्याकरण जिसके अंदर साथियों। और एक बात मैं आपको कड़वी बात बता देता हूँ साथियों, अगर आप राजस्थान लेवल की कोई भी परीक्षा दे रहे हो साथियों, आपको अंग्रेजी आना जरूरी हो या ना हो, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण अगर नहीं आ रही साथियों, तो इसका मतलब आप लगभग 30% सिलेबस को छोड़ रहे साथियों। और मैं आपको बता देता हूं साथियों कि हिंदी अब ऐसा एक विषय बन गया साथियों, तो इसको हर एग्जाम में जोड़ा जा रहा है। तो आपको साथियों ये इसका आंसर बताना है। देखिए साथियों मैं इसका आंसर बता देता हूँ साथियों, ये दुख आपका नहीं होगा साथियों, क्योंकि सभा एक लोगों की होती है, लोग बहुत सारे हो सकते हैं। पुलिस एक पूरी टीम का आता है, एक पुलिस आएगा तो भी हम उसको कहेंगे पुलिस आ रही है, अगर पुलिस की टीम आएगी तो भी हम कहेंगे पुलिस आ रही है साथियों। लेकिन ये आपके दुख है साथियों, इसका बोध नहीं करवा रहा साथियों। तो अगर प्लीज आप चैनल में नहीं हो तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और जितने भी अपने साथी भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है हिंदी व्याकरण उसके सिलेबस में है साथियों, तो उस तक अपने चैनल की लिंक को जरूर पहुंचा देना ताकि उसको भी फायदा हो जाए। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।